नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सोनम का प्लान था कि वो एक और मर्डर करवाती और यह हत्या किसी महिला की होती। इसके जरिए सोनम खुद को मरा हुआ साबित कर देती, लेकिन सोनम के सूटकेस में मिले मंगलसूत्र से पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने बिना किसी से कुछ कहे जांच को इस दिशा में बढ़ने दिया, आगे बढ़ाया। तो सोनम का डबल मर्डर वाला प्लान किस तरीके से फेल हुआ है, उसकी बानगी और इसका खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में ये नया अपडेट है, नया खुलासा है। सूत्र ये बताते हैं कि सोनम किसी और महिला की हत्या भी करना चाहती थी या करवाना चाहती थी और इसके जरिए वो खुद को मरा हुआ साबित कर देती। लेकिन सोनम के सूटकेस में जो मंगलसूत्र पुलिस ने बरामद किया, देखा, उससे शक गहराया और बिना कुछ बताए चुपचाप से पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। और उसके बाद अब ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण कि न सिर्फ राजा रघुवंशी बल्कि एक महिला की भी मौत होने वाली थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। सोनम बेवफा का था डबल मर्डर प्लान। पति राजा की हत्या के आरोप में सोनम समेत 5 लोग मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुद को मरा साबित करने की साजिश थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज समेत 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ जारी है। इस बीच खबर यह आई कि सोनम का एक और षड्यंत्र सामने आ गया है। सोनम का प्लान यह था कि वो किसी भी कीमत पर राज की होना चाहती थी, इसलिए उसने दुनिया की नजरों में मरकर जिंदा रहने का प्लान बनाया। योजना ये थी कि सोनम के सुपारी किलर किसी एक महिला की हत्या कर देते ताकि उस डेड बॉडी को सोनम का साबित किया जा सके। डेड बॉडी सोनम की दिखे, इसके लिए सोनम ने अपना मंगलसूत्र अपने गले से निकाल कर रखा था। सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन सोनम की ये कोशिश सी ग्रेड की सस्पेंस स्टोरी साबित हुई और जांच के पहले ही दौर में ये तमाम चीजें बेनकाब हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच के शुरुआती दौर में ही पुलिस को इसकी भनक लग गई थी। इसकी खास वजह है, पुलिस टीम को शिलोंग के होम स्टे में सोनम के कमरे से सूटकेस में मंगलसूत्र मिला था जो कि सोनम का था। सवाल ये उठा कि 10 दिन पहले जिसकी शादी हुई हो वो मंगलसूत्र कैसे उतार सकती है। Police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sonam, which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now because they have. Why they have to left this Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know, but why they have to left it in the suitcase? राजा मर्डर मामले में अब आरोपी राज के परिजन भी संदेह के घेरे में हैं। जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि राज की अरेस्टिंग के बाद राज की बहन के यूपी से इंदौर आने का मतलब क्या है। क्या सोनम और राज के बीच संबंधों का राजदार राज कुशवाहा का परिवार है? पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश है। इन सब के बीच राजा का हत्या से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राजा के घर में बने स्विमिंग पूल का है। इस वीडियो में राजा परिवार के साथ मस्ती करता दिख रहा है। दूसरा वीडियो राजा के कमरे का है जो उसने सोनम के लिए सजाया था। लेकिन सोनम और उसके साथियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो बुरी तरह से घिर जाएंगे और उनके मंसूबे उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज देंगे। सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी समझ से फूल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन सोनम और उसके साथियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो बुरी तरह से घिर जाएंगे और उनके मंसूबे उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। वारदात के बाद सोनम ने बुर्का पहना था और 23 मई को सोनम ने यह बुर्का पहना था। पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्के का सहारा लिया था। जो राजा रघुवंशी केस में ये लगातार खुलासे हो रहे हैं और एक ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिर है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और 23 मई के दिन उसने बुर्का पहना था। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वारदात के दिन यानी कि 23 मई को सोनम ने अपना पहचान छिपाने का प्रयास किया और उसके लिए बुर्का पहना, उसने बुर्के का इस्तेमाल किया। यह खबर जांच के दौरान सामने आई है और सूत्रों से यह भी सामने बात आ रही है कि सोनम ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी
कोशिश की सबूत छिपाने की, एक नहीं कई कोशिश की उसने। एक तो ये कि बुर्का पहना और दूसरा ये कि एंट्री पॉइंट पर रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखवाया था, जबकि रजिस्टर में नाम लिखना जरूरी होता है नियम के मुताबिक, लेकिन उसने नाम नहीं लिखवाया। ना तो उसने राजा को नाम लिखने दिया और न खुद उसने वहां कोई साइन की या नाम लिखा। तो ये बड़े अपडेट, बड़े खुलासे हो रहे हैं लगातार। और एक और अपडेट ये है कि सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया है अपनी पहचान छिपाने के लिए। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही, जिससे कि वो किसी सीसीटीवी में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। जब ये पूरी जांच शुरू हुई और कहीं ना कहीं सोनम पर शक जाने लगा, तब ये तय किया गया, राज कुशवाहा ने उसे बुर्का पहनाया और कहा कि वो वापस सिलीगुड़ी जाए और उसकी किडनैपिंग हुई थी और खुद को बचाकर वो भागने की कोशिश करे, इस तरह का प्रिटेंड करे, इस तरह का जो है जताने की कोशिश करे। और फिर ये बाकायदा टैक्सी के जरिए सिलीगुड़ी जाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 8 तारीख की रात को एक गिरफ्तारी हो गई, जिससे कि राज कुशवाहा डर गया और उसने तत्काल जो है सोनम को फ़ोन किया और ये कहा कि वो गाजीपुर में अगर पहुंची है तो गाजीपुर से ही किसी जगह से जाकर अपने भाई को फ़ोन करे और ये बताए कि वो बचकर कहीं से भागकर आई हुई है, उसका किडनैपिंग हो गया था। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलोंग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम के शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहां भी रजिस्टर में सोनम का नाम न था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते हैं, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक जरा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है, यहाँ पर नाम नीतीश मिश्रा। ये बताइए, इसमें तो राजा, सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया, लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा, लेकिन हमको तो पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा, सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है सिपरा, जो दूसरा गेस्ट हाउस है, उस तरह मैं आपको दिखा दें, जहाँ पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं, जहाँ से राजा और सोनम की हर मूवमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास सोनम
5:30 से पौने 6 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई, राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की, और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। लग्जरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सोनम यहीं पर रुकी थी। किस किस से मुलाकात की थी, अब शिलांग पुलिस यहां लाकर उससे पूछताछ करेगी। एसी वाला कमरा, बाकायदा फ्रिज था और एकदम फुल फर्निश्ड किराए पर लिया गया था। आनंद फारन में विशाल चौहान के नाम से यहां पर फ्लैट किराए से लिया जाता है। 28-29 तारीख को 3 माह का बाकायदा एडवांस दिया जाता है। पूरी सुख सुविधाओं के साथ ऐश करने के लिए ऐसो आराम वाला ये फ्लैट लिया गया था। राज के साथ यहाँ पर बोरई कई और लोगों से मुलाकात की और जैसे ही उसके पोल खुलने लगी, राजा मर्डर मामले में वो पकड़ाने लगी, तो वो यहाँ से यूपी भाग गई। सोनम के इंदौर आने और यहाँ रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जांच पुलिस करेगी। मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई हैं और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।